नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीट का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बंद कमरे में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के नेता से मुलाकात की है। अब ये नेता कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो देखिए, महागठबंधन में अब तक जितनी भी बैठक हुई है, इस बैठक में पप्पू यादव को शामिल नहीं किया गया है। और ऐसे में पप्पू यादव की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और यही वजह है कि मुझे बैठक से दूर रखा गया है। ऐसे में अब पप्पू यादव ने बंद कमरे में गोपनीय तरीके से कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और एक डील फाइनल की गई है। अब ये डील क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए, पप्पू यादव की तरफ से लगातार ये डिमांड किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले बयानबाजी शुरू हो गई है और अब बंद कमरे में पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू से पटना के एक होटल में गुपचुप तरीके से मुलाकात की। गोपनीय मीटिंग में पप्पू यादव ने एक लिस्ट सौंपी है। लिस्ट में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले और संगठन में शामिल करने वालों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को साथ रखने का फैसला लिया है और वह अपने कोटे से कुछ सीटें भी दे सकती है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी के दबाव में पप्पू यादव को महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं किया जा रहा। मीटिंग में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करने पर सहमति बनी है। साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी बातचीत हुई है। इस दौरान पप्पू यादव ने अपनी एक लिस्ट भी सौंपी है और उनका तर्क है कि पार्टी को विनेबिलिटी फैक्टर पर काम करना चाहिए। हालांकि कितनी सीटों की लिस्ट सौंपी गई है उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। जाप 20 से 25 सीटों की मांग कांग्रेस से कर सकती है और जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने भी बताया है कि कांग्रेस ने हमारी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गया था। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बनाए गए हैं और अब कांग्रेस पार्टी का विस्तार होना है। पप्पू यादव के समर्थकों की बैठक 4 मई को पटना में हुई थी, जिसमें सर्वसहमति से तय हुआ कि कांग्रेस में हमें पद प्रतिष्ठा ठीक से मिले। जाप के जिन नेताओं का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है उन्हें कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाए। वहीं पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच आरजेडी फिलहाल बाधक बनी हुई है और ऐसे में पप्पू यादव की पार्टी का कहना है कि सहयोगी पार्टी होने की वजह से तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि महागठबंधन की पार्टियों से मजबूत उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाएं और यह ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल देखिए, पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने की वजह से पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पूर्णिया से उन्होंने ताल ठोका और वे जीत भी गए और ऐसे में अब पप्पू यादव जाप के जो तमाम पार्टी के नेता हैं उनके लिए चाहते हैं कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए इस बार महागठबंधन की तरफ से विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि गुपचुप तरीके से कृष्णा अल्लावड़ू से पप्पू यादव ने मुलाकात की, बैठक की और इस बैठक के दौरान एक लिस्ट भी पप्पू यादव की तरफ से सौंपी गई है और देखिए, डिमांड की गई है 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ने की। पप्पू यादव चाहते हैं कि 20 से 25 सीट पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन में शामिल होकर। हालांकि सीट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर की जा रही है और ये परेशानी का सबब है तेजस्वी यादव के लिए कि आखिर कैसे वो सामंजस्य बिठाकर सीट का बंटवारा महागठबंधन में करेंगे। फिलहाल पप्पू यादव की कृष्णा अल्लावड़ू से बंद कमरे में हुई मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही।